हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं QRSAM के ऑर्डर के बारे में, साथ ही एक यूनिट में कितने लॉन्चर होते हैं और उसका ऑपरेशन कैसा होता है उसके बारे में। तो अगस्त 2022 में QRSAM के 6 बैक टू बैक ट्रायल कंडक्ट किए गए थे और सारे के सारे ट्रायल सक्सेसफुल रहे थे, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि आर्मी द्वारा इसका ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। और अब फाइनली 5 मंथ के बाद आर्मी द्वारा 5 यूनिट QRSAM का या तो ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है या फिर 1 से 2 मंथ के अंदर कर दिया जाएगा। और BEL की तरफ से इसके सारे के सारे यूनिट को साल 2025 के Q2 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। QRSAM सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर में इनिशियली जब रसिया की तरफ से बिना किसी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के टैंक और इन्फेंट्री भेजा गया, तब यूक्रेन के बायरेक्टर ड्रोन और लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हेलीकॉप्टर ने अपने ATGM से रसिया के टैंक की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन जैसे ही रसिया ने अपने इन्फेंट्री को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ भेजा, यूक्रेन के सभी एयर एसेट एक एक करके डिस्ट्रॉय होकर जमीन पर गिरने स्टार्ट हो गए। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत जिस इलाके में फ्यूचर में एडवांसेस करेगा वहाँ ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। उस जगह का नाम मैं तो नहीं लूँगा, लेकिन आप ज़रूर समझ गए होंगे और आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं QRSAM के ऑपरेशन और एक यूनिट के स्ट्रक्चर को। तो एक QRSAM सिस्टम में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल होता है जिसे RCPV का नाम दिया गया है। ये RCPV 3 बैटरी से कनेक्टेड होता है, यानी कि सभी कंट्रोल इसी RCPV के पास होता है। अब जो 3 बैटरी हैं उनमें से एक बैटरी में एक बैटरी सर्विलेंस रडार यानी कि BSR और एक बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल यानी कि BCPV शामिल होता है, जो कि 4 कॉम्बैट ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब अगर कॉम्बैट ग्रुप के ऊपर किसी भी टाइप के लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे एनिमी के ड्रोन या हेलीकॉप्टर या फिर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर लॉन्च एयर टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया जाता है, ऐसे में इन कॉम्बैट ग्रुप का ब्रेन BCPV यानी कि बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल इसकी जानकारी RCPV तक पहुंचाएगा। लेकिन BCPV को ये जानकारी BSR यानी कि बैटरी सर्विलेंस रडार से मिलेगी, जहां पर BSR की रेंज 120 किलोमीटर के आसपास होती है और ये एक C बैंड में ऑपरेट करने वाला रडार है जो टारगेट को 120 किलोमीटर पर ही डिटेक्ट कर सकता है। वहीं इसके अलावा एक BSR यानी कि बैटरी सर्विलेंस रडार में 4 मल्टीफंक्शनल रडार भी शामिल होता है, जो कि 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को 80 किलोमीटर पर ही पकड़ सकता है। यानी कि अगर एक कमांड ग्रुप के ऊपर अटैक होने वाला है तो इसे BSR पहले डिटेक्ट करेगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन BCPV को देगा जो कि टाइप और रेंज को कैलकुलेट करते हुए जानकारी RCPV तक पहुंचा देगा। फिर RCPV द्वारा कमांड MLV को दिया जाएगा, जहां MLV यानी कि मिसाइल लॉन्चर व्हीकल को गाइडेंस BMFR यानी कि बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार उपलब्ध करवाएगा। अगर एक बैटरी में देखें तो एक बैटरी में 4 कॉम्बैट ग्रुप होते हैं, यानी कि एक बार में 24 मिसाइल फायर टू रेडी मोड पर होता है और ऐसे में 3 बैटरी होते हैं जिसे RCPV कंट्रोल कर रहा होता है और इन सबको मिलाकर एक यूनिट बनाई जाती है। और आर्मी द्वारा ऐसे ही 5 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया गया है या फिर किया जाने वाला है। QRSAM के रडार को कुछ चेंजेस के साथ स्वॉर्म ड्रोन जैसे खतरों को पकड़ने के लिए भी मॉडिफाई किया जा रहा है, जिससे कि बैटलफील्ड में हमारे इन्फेंट्री और सोल्जर को 360 डिग्री का प्रोटेक्शन दिया जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।